जैन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग सबके सब जो है उत्तराखंड एसआई की जो वैकेंसीज आ रखी हैं उनके लिए जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रखे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन नहीं की है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किए हैं। तो फटाफट आप फॉर्म फिल कीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन और सबसे आसान टॉपिक लेके चल रहे हैं, और इस बात की गारंटी है हमारी कि इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये चैप्टर आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है तो मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर देखते हैं कि आप लोग इससे जो है कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आप लोग सब जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। तो देखिए बच्चे लोग, ब्याज बेसिकली जो है हमारे पास जब भी हम कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं या किसी वित्तीय संस्थान में या किसी व्यक्ति को देते हैं, और वो जो है हमें क्या करता है, उस पैसे को देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमको पे करता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है ना, जो अतिरिक्त पैसा हमें पे करता है, वही जो है ब्याज कहलाता है। तो ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज की। तो आई होप सो ब्याज आपको सबको पता है ब्याज होता क्या है। तो देखिए ब्याज जो है बेसिकली हमारे पास ब्याज जो है ना, दो टाइप का ब्याज होता है। एक ब्याज होता है हमारा साधारण ब्याज और दूसरा होता है बच्चे लोग हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। एक हमारा साधारण ब्याज होता है और दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो आपको अंतर समझना है, ठीक है ना। जब आप अंतर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस भी लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज केवल और केवल जब हम लोग कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं, चलो हम बैंक की बात करते हैं क्योंकि आजकल जो मोस्टली ट्रांजेक्शन हमारे बैंक में होते हैं, तो हम बैंक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने हैं कि बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं उस पैसे को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए जो पैसा हमने बैंक में जमा किया इसको हम बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। इसको हम इंग्लिश में जो है पी प्रिंसिपल से नोट करते हैं, मूलधन। किस दर से हमको ब्याज मिल रहा है, दर यानी वो हो गया आपका रेट, ठीक है। कितने समय के लिए हमने पैसा जमा किया, समय यानी टाइम, इसको हम बोलते हैं समय यानी टाइम। और कितना पैसा हमको रिटर्न हुआ, यानी जितना पैसा हमने जमा किया था उसमें से कितना पैसा बैंक हमको एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो जो हमें एक्स्ट्रा पे करता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, और इंग्लिश में हो गया आपका एसआई, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। और जो टोटल अमाउंट होती है यानी जो पैसे हमने जमा किए थे वो प्लस जो पैसे हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, वो उन दोनों का जो सम होता है ना उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन, यानी आपका हो गया अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका अमाउंट। थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन उसके बाद 100% क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अमाउंट तो अपने पास तीन चीजें होती है, प्रिंसिपल जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया यानी जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दर से हमको, किस दर से बैंक हमको पैसा दे रहा है, टाइम कितने समय के लिए हमने पैसा जमा करना है, और रेट तो आपको बता दिया मैंने कितनी दर से हमको बैंक जो है दे रहा है इंटरेस्ट, वो हमारी दर हो गई, और कितना पैसा बैंक ने हमको टोटल अमाउंट किया यानी जो हमने जमा किया था वो प्लस कितना बैंक हमको इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, तो दोनों का जो एडिशन होगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो चलिए अब देखो इस पे ना, इसके लिए क्वेश्चन एक फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन तो बाद में करते हैं, अभी एक फॉर्मूला बनाया गया है। अगर हमको निकालना है साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी कि जो SI होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आप आई होप आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो वो होता है प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। ठीक है ना। अब ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जो हमको बैंक रिटर्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है ना। तो अमाउंट होता है बच्चे लोग, अमाउंट क्या होता है? यानी जो आपका मिश्र धन होगा, वो मिश्र धन क्या होगा? वो होगा आपका मूलधन। भाई जो पैसा आप जमा कर रहे हैं बैंक में, वो बैंक तो आपको रिटर्न करेगा ना, प्लस जो बैंक ने आपको साधारण ब्याज दिया है, यानी मिश्र धन बराबर हो गया आपका मूलधन प्लस, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये मिश्र धन हो गया, और अमाउंट इज इक्वल टू हो गया आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, इसके लिए बेसिकली और किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। अगर हमको समय दिया गया है, देखिए अगर हमको समय दिया हुआ है किसमें? वर्ष में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी समय जो है हमको ना दिन में या महीनों में दिया होता है, तो आपने क्या करना है, आप याद रखिएगा हमेशा जो समय होता है ना, उस समय को हम लोग जो है वर्ष में जो है कन्वर्ट करते हैं, वर्ष में जो है बदलते हैं। तो आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है ना, और एक वर्ष में आपके 12 मंथ यानी 12 आपके माह होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, और एक वर्ष में जो है 12 महीने यानी 12 मंथ होते हैं। ठीक है ना, एक साल में। तो चलिए देखिए, अगर हमको दिया हुआ 56 दिन, अगर हमसे पूछा कि कोई भी अमाउंट हमने बैंक में 56 दिन के लिए जमा करी, क्या किया? 56 डेज। तो देखिए 56 डेज को हमने ना क्या बनाना है? वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 56/365 क्या करेंगे? उसको, उस दिन को जो है ना 365 से हम विभाजित कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही इतनी कहानी? और अगर हमसे पूछा है कि कोई भी धन हम 3 माह या 4 माह के लिए जमा करते हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे हमने बोला 4 माह, 4 मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना। तो आपको इन प्रश्नों में याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन में जो है समय का जरूर ध्यान रखना है कि समय हमको वर्ष में दिया हुआ है, या समय हमको माह में दिया हुआ है, या समय हमको दिन में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि हमें समय को हमेशा वर्ष में बदलना है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात अपनी? और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में है। देखिए इसका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम साधारण ब्याज देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जब हम लोग केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं, यानी ब्याज पे भी ब्याज लेना, क्या होता है? उसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पे भी ब्याज पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो टर्म जो है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, आपको समझ में तब आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो देखिए आप स्क्रीन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। अगर जिस बच्चे को सॉल्यूशन आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको करेंगे कि सही है या गलत है, और अगर जिसको नहीं आता है तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए हमारे पास स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या बोल रहा है? Sam borrowed some money from his friend at a simple interest of 6% per annum. He returned his friend rupees 15,600. After how much time
डिड सैम रिटर्न द मनी इफ ही बोरोड रुपीज 12,000। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसने क्या बोला, सैम ने अपने दोस्त से 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 12,000 रुपए लिए, यानी जो उसने लिया है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। सैम ने लिए हैं बच्चे लोग कितने, 12,000 रुपए। और सैम ने कितना पे किया, सैम ने पे किया है 15,600, यानी जो अमाउंट पे किया है सैम ने वो क्या है 15,600। ठीक है। अब देखिए सैम ने कितना ब्याज पे किया, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 15,600 रुपए तो सैम ने टोटल पे किया, और 12,000 सैम ने क्या लिया था, उससे उधार लिया था। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3600। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज है वो हो गया है 3600 रुपए। तो समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए आपने करना क्या, आपको फॉर्मूला पता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एसआई हो गया आपका कितना 3600, प्रिंसिपल कितना था 12,000, टाइम था आपका कितना, टाइम तो निकालना है हमें एक्चुअली, है ना, टाइम तो निकालना, टाइम को टी मानेंगे, और रेट हमारा कितना है 6%, 6/100। तो कट हो जाएंगे 0 0 0 0, तो आ गया आपका 3600, और ये आ गया आपका कितना 120 गुणा 6 गुणा टाइम। ठीक है ना। तो देखिए ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 12×72 720 टाइम 0 0 कटा, और ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये आ गया 5। तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया आपका 5 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ जो है हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे लोग। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, इसने बोला है कबीर पेड ₹9,600 एज अ इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 5 years ago at the 16% of simple interest. What was the amount took he loan? यानी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कबीर ने रुपए उससे 5 वर्ष पहले लिए, यानी 16% साधारण ब्याज की दर से लिए, और 9,600 क्या किया उसने, 9,600 उसने इंटरेस्ट पे किया। यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि कबीर ने कितना पैसा लिया था, यानी कितना मूलधन उसने उधार लिया था। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए एसआई बराबर आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एसआई कितना है 9,600, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, टाइम कितना था, टाइम था आपका 5 ईयर 5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 16% अपॉन 100, और इसका हम वज्र गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आता है आपका 9,600 गुणा 100 बटे 16 गुणा 5 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 16 6 96 600 और 5 दूनी 10 20, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 12,000 रुपए। तो यानी सैम ने कबीर ने जो है 12,000 रुपए अपने दोस्त से उधार लिए थे 5 साल के लिए, और 16% की दर से उसने जो है कितना लोन पे किया, उसने पे किया है 9,600, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सुरेश फॉर 2 years इन्वेस्टेड ₹500 in SBI. He also invested ₹300 in ICICI Bank for 4 years. At the end of he received 220 from both bank as a simple interest. What must have been rate of interest? बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। इसने बोला सुरेश ने 2 वर्षों के लिए रुपए का निवेश किया एसबीआई में 500, यानी देखिए सुरेश ने क्या किया, 2 जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, एसबीआई में और आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है ना। और अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एक जगह उसने 200 500 रुपए इन्वेस्ट किया,
और एक जगह उसने 300 रुपए इन्वेस्ट किया और उसको जो टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला 220। तो 220 एसबीआई में दिया है उसने 500 रुपए प्रिंसिपल। टाइम कितना था, टाइम था आपका 2 साल। रेट आपको निकालना है अपॉन 100 प्लस इसमें क्या आपने 400, टाइम है आपका इसमें कितना 4 साल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी। अब देखो ये 2 0 कट हो गए, 2 0 कट हो गए तो कितना आया 220 बराबर 10R प्लस 60 क्योंकि 4 चौको 16 होगा ना। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, सॉरी ये ना 300 था बच्चे को, ठीक है ना, मैंने 400 लिख दिया, ये 300 था तो ये आ गया आपका 12P। ठीक है 12R तो 220 बराबर 22R और R बराबर हो गया आपका 220 अपॉन 22 यानी 10। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना 10%, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें अगला प्रश्न दिया हुआ, गुड्डी इन्वेस्टेड सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम at a simple interest. After 9 years she got rupees 8470 यानी 8470 rupees. How much did she invest? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, एक गुड्डी ने जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, यानी हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ये निकालना हमने कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया और 9 साल के बाद उसको 8470 रुपए मिले। तो हमें क्या निकालना है, कितना उसने प्रिंसिपल वहां बैंक में जमा किया था। ठीक है ठीक है जी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है आपको 8470, ये अमाउंट है आपके पास 8470। तो आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना। अमाउंट होगी आपकी 8470, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, और इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100 होता है ना। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे लोग, अब आप क्या करेंगे सारे जो वैल्यूज है ना इसमें डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 8470 बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो P है और यहां पे जो टाइम था 9 वर्ष और जो दर थी वो दर कितनी थी, दर थी आपकी 6 अपॉन 100। ठीक है ना। तो आ गया आपका 8470 बराबर 100P और 96 हो गया आपका 9654P। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपॉन 100 है ना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वज गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8470 गुणा 100 अपॉन 154 बराबर P। और जब आप इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा ना, आप कट कर लीजिएगा, उसका आपका उत्तर आएगा 5500 रुपए, यानी 5500 रुपीज। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, बस एक ही फॉर्मूला बेस्ड है। आपकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अच्छी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी क्लास में बोल चुका हूं, जिन बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो प्लीज जो है वो मैसेज कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएंगे। बट जो बच्चे मैथ्स बेसिक मैथ्स में अच्छे हैं या जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन जिन बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है, भाई होता है हर किसी बच्चे के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो है ना जो बेसिक मैथमेटिक्स होगा वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आपको जो नहीं आएगा आप क्लियर कीजिए, हम आपको हर चीज बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, इन 4 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का साधारण ब्याज का 9/25 गुना हो जाता है। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपका ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी। तो ठीक है जी, आपको पता है आपका एसआई आपको गिवन है
9/25 किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल को भाई आप P मान लीजिए ना। टाइम आपका कितना है? टाइम आपका 4 साल है। रेट आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? SI बराबर PTR/100, यानी 9P/25 बराबर प्रिंसिपल। टाइम आपका 4 साल है, रेट आपका पता नहीं है आपको, वो आपने निकालना है। P से P कट गया, ठीक है ना। और देखो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 से 25 गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9%। तो जो 9% है ना हमारा, वही आपका करेक्ट जवाब है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, केवल आपको अपनी कैलकुलेशंस करेक्ट रखनी है, भाई कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, अ मैन लेंट ₹60,000 पार्शियली एट द 5% एंड द रेस्ट एट द 4% इंटरेस्ट। If the total annual interest is ₹2560, the money lent at 4% was। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बट इसमें थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला इसने, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए, मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया, 60,000 रुपए लिए, 2 भागों में 2 किस्तों में लिए। पहली किस्त उसकी X रुपीस की थी और दूसरी किस्त उसकी क्या थी? दूसरी किस्त उसकी 60,000 माइनस X रुपीस की होगी ना। बात समझ में आ रही? अब ये क्या कह रहा है कि कुछ भाग उसने 5% के हिसाब से लिया, कुछ भाग उसने 4% के हिसाब से लिया, और उसने जो टोटल ब्याज पे किया है वो क्या है? 2560। तो ठीक है, मान लेते हैं, देखिए 2560 यानी SI बराबर प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100 हो गया ना। अब एक काम कीजिए, SI को छोड़िए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 2560 आपका जो इंटरेस्ट है वो नोट करना है। प्रिंसिपल कितना है? 60,000 माइनस X, और जो आपका टाइम होगा वो 1 ईयर होगा ना, आई थिंक सो, हाँ 1 ईयर है, ठीक है। और अपॉन 100 प्लस X इंटू 4 इंटू 1/100। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपको उत्तर आ जाएगा। आपको X निकालना है। क्या निकालना है? आपको X निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि जो X है ना वो जो है 4% के हिसाब से हमें क्या निकालना है, हमें जो ब्याज है ना 4% के हिसाब से हमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो निकालना है। तो आपको X का मान हल करना है, तो आप सॉल्व कीजिए, आपको उत्तर आपको मिल जाएगा 2560। दो जो यहां देंगे, क्योंकि आपका 6×5 = 30 और 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 5x प्लस 4x, ठीक है ना। सॉल्व कर दो इसको, तो ये -4400 बराबर माइनस x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4400 नहीं 44,000, एक जीरो छोड़ दिया मैंने। तो जो x है ना आपका वो आएगा आपका 44,000 रुपया। तो याद रखिएगा, इसने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि 4% के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 44,000, 44,000 रुपया उसने जो है 4% के हिसाब से उधार लिया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एट what rate % per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of amount in 10 year। यानी किस प्रतिशत वार्षिक दर से, बच्चे लोग आपको रेट निकालना है जी, किसी धनराशि पर 10 वर्ष में, टाइम इज 10 ईयर, धनराशि का 2/5 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ब्याज है हमारा वो 2/5 गुना हो जाता है। तो आप प्रिंसिपल को P रहने दीजिए और जो आपका SI वो क्या हो जाएगा? 2/5 गुना यानी 2/5 ऑफ X। अब फॉर्मूला डाल दो, SI बराबर प्रिंसिपल, अच्छा हमने प्रिंसिपल को यहाँ पे P मान लेते ना, चलो X मान लो, मैंने एक्चुअल में X मान लिया इसको। प्रिंसिपल टाइम आपका 10 ईयर है, रेट आपको निकालना है अपॉन 100, 0 0 कट हो गया, x x कट हो गया, 5 2 10,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका वज गुना यहां हो जाएगा तो 2 दूनी 4 यानी 4%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक एक डाउट क्लियर करने का हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं, और आपसे हमने पहले प्रॉमिस किया था कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है तो प्लीज जो है कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी कर सकते हो आप, रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर किसी को इश्यूज फेस हो रहे हैं, किसी को कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है ना, चलिए आज का अगली क्वेश्चन देखते हैं। At what rate % on simple interest will 750 amount to rupees 900 in 5 years? क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ये हमको निकालना है। ठीक है ना, ये हमको निकालना है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में। टाइम क्या है, टाइम है आपका 5 वर्षों में 750 रुपए, यानी जो प्रिंसिपल है वो 750 रुपए हो गया, और जो हमारा अमाउंट था वो था 900 रुपए। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 900 रुपए आपको बैंक ने दिए और 750 आपने जमा किए, दैट इज 150 रुपीज। आपका 150 रुपए हो गया ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एसआई बराबर प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा कितना 750, रेट आपको पता नहीं है, टाइम आपको 5 साल पता है, अपॉन 100 कर दो। ठीक है, तो देखो इससे ये कटा 15 अपॉन 75, और ये साथ में 5 नीचे ले लो और इंटू 100 बराबर रेट, यानी आ गया आपका 4% आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बट परसेंट को उसने कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 0.04%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को, इंस्टाग्राम ग्रुप को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल की क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।